सुबह सबसे पहले मैं उठती हूँ और मेरा जो है मॉर्निंग रूटीन 5 से भी कई बार 6 भी तो स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो उठते ही मैंने गर्म पानी किया, थोड़ी सी अपनी रनिंग की। उसके बाद मेरी बच्ची भी उठ जाती है और मैं इसको बाहर ले आती हूँ, क्योंकि मेरे को झाड़ू भी लगाना होता है। तो मैं इसको जो भी काम करती हूँ मैं मेरे बच्चे के साथ साथ करती रहती हूँ। इसको अपने सामने बैठा लेती हूँ और अपना काम निपटाती रहती हूँ। तो सुबह सबसे पहले एक माँ के लिए अपने बच्चे और घर दोनों को संभालना होता है। तो इसलिए मैं अपना मेरे हस्बैंड भी, उनको भी सुबह ड्यूटी के लिए जल्दी निकलना होता है, तो मैं उनके लिए भी खाना बनाती हूँ। तो मैं उनके लिए भी अपना खाना बना रही थी। फिर वो निकल गए थे, फिर 9 बज गए थे और मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी। और मैंने सबसे पहले जो है अपना मैं सीटेट की प्रिपरेशन के साथ साथ दोस्तों मेरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी आने हैं। तो मतलब मैं अपने एग्ज़ाम जो भी मुझे लगता है मैं उनको फिलअप कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने का मन था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में आनी है। तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा पोर्शन हिस्ट्री का निकाला कि हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। और मैं हिस्ट्री जो है स्पेक्ट्रम से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेरे को बुक अच्छी लगेगी मैं वहीं से ही कवर करूँगी। तो इसलिए सबसे पहले मेरे पास घर पर मेरे हस्बैंड की स्पेक्ट्रम बुक रखी थी, तो मैं उसको ढूंढने चली गई। ये एक्चुअली में मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ रखी है, तो मेरे को था कि हाँ भाई मिल जाएगी, तो वो मिल ही गई। और भी बुक थी काफ़ी, फिर मैंने सोचा चलो यही देखते हैं। तो मैंने अपना यूट्यूब से भी स्पेक्ट्रम बुक का ही कंटेंट लिया कि मेरे को अच्छी लगेगी तो मैं इसको पढ़ लूँगी। दोस्तों, माँ होने के साथ साथ मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ। दोनों रोल को बैलेंस करना मेरा डेली मिशन है। मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई दोनों को मैं अपना साथ साथ जो है बैलेंस करूँ। और तब तक दोस्तों मेरी बेटी जो है सो गई थी, तो इसलिए जब मेरी बेटी सोती है तब मैं अपना सपना पूरा करने की सोचती हूँ कि मैं अब पढ़ लूँ। क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी निकलना होता है, तो उनका भी ब्रेकफास्ट बनाना होता है। इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा कई बार लेट सवेरे जैसे होता है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को 5 ही घंटे पढ़ना 6 ही घंटे, लेकिन दोस्तों जितना भी समय लगता है मुझे, चाहे 1 घंटा मिले चाहे 2 घंटा, तो दोस्तों मैं पढ़ने का सोचती हूँ। अब दोस्तों मैं अपना कवर कर रही थी, तो पहले मैंने सोचा यूट्यूब वीडियो समझ लेती हूँ कि कैसे क्या है, फिर उसके बाद अपना बुक से पढ़ लूँगी, रिवाइज़ कर लूँगी। तो दोस्तों सबसे पहले अपना जो भी है पहले फोकस करो अपना जो भी देख रहे हो, फिर उसके साथ साथ दोस्तों नोट टेकिंग भी करनी है, रीडिंग भी करनी है, मॉक टेस्ट सॉल्विंग भी। दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलाकर दोस्तों एक स्टडी सेशन के अंदर आती है। तो पहले मैं अपना यूट्यूब वीडियो देख रही थी कि मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा, या बुक से पढ़ के मैं राइट नोट डाउन भी करती रहूँगी। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों मैं फिर बीच में मेरे को ब्रेक भी लेना होता है, मेरी बेबी को फीडिंग भी करवानी होती है, उसके साथ साथ मुझे अपना जो टाइम है वो स्पेंड भी करना होता है। तो दोस्तों स्टडी के बीच बीच में ये छोटी छोटी खुशियाँ मुझे बहुत एनर्जी देती है, बहुत मोटिवेशन देती हैं कि हाँ अब जो है मुझे ज़रूरी है पढ़ना। क्योंकि दोस्तों अगर मैं पढ़ूँगी तो मेरी जो बेटी है या मेरे जो भी बच्चे हैं वो भी मुझे देखेंगे, और कल को उनके अंदर भी ये जो है सीख जाएगी कि हाँ भाई मम्मी पढ़ रही हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों कुछ अपने भी सपने हैं जिनको पूरा करना होता है। उसके बाद दोस्तों 10:30 बज चुके थे, बीच में मैंने 5-7 मिनट का लिया था थोड़ा मोटा ब्रेक, और मेरी बेबी को देखने के लिए कि वो सो रही है क्या कर रही है। कई बार मैं उसको बीच बीच में जो उनकी दादी है उनके पास छोड़ देती हूँ, तो उनके पास भी वो खेल लेती है। अब दोस्तों मेरा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, तो मेरे को इसको भी कवर करना है। क्योंकि दोस्तों जो है कई बार हमें ऑप्शनल के लिए या कुछ भी अपना सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ सकता है जो मुझे अच्छा लगेगा, बट ये मेरा जो है एस्टेट के अंदर आता है खासकर मेरा सब्जेक्ट, तो इसलिए मैं अपना बायोलॉजी कवर कर रही हूँ। तो इसको भी दोस्तों मैं अपना पहले ऐसे ही करती हूँ, वॉचिंग लेक्चर। उसके बाद दोस्तों अगर मेरे को अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं तो मैं नोट्स भी बना लेती हूँ साथ साथ, ताकि उनको जो है रिवाइज़ भी करती चलूँ साथ के साथ। अगर कुछ भी दोस्तों मेरे को कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होती है दोस्तों, लेकिन जो है कंसिस्टेंसी जो है बनानी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब वही है, अगर हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। चाहे रखूँ चाहे टाइम मिले कैसा भी मिले दोस्तों, सुबह दिन रात इवनिंग जब भी दोस्तों मेरे को मिलता है तो मैं पढ़ने की ही कोशिश करती हूँ अपनी।
अगर मुझे पता है कि दोस्तों बीच बीच में अपने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसको नहलाना धुलाना फीडिंग करवाना, इसके साथ साथ दोस्तों मैं मेरे बच्चे को खिलाते भी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और बीच बीच में दोस्तों मेरे को लगता है तो मैं अगर थक जाती हूँ तो मैं अपना चाय कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो एक एक्सपेरिमेंट, तो दोस्तों हर दिन एक टेस्ट होता है पेशेंस और डेडिकेशन का एक एस्पेरेंट मॉम के लिए। तो दोस्तों उसी को देखते हुए अपना जो है मेरे को काम करना है। तो अब मैं दोस्तों फिर बीच में उठ के मैं चली जाती हूँ बाहर देखने मेरी बच्ची क्या कर रही है। तो दोस्तों मेरी बच्ची खेल रही थी, उसको अक्सर दोस्तों अंदर वो रोने लग जाती है, तो उसको बाहर जो है बरामदे में दादी के साथ जो है ये खेलती रहती है और गेट खोल देते हैं दोस्तों। वहाँ पर ये अपना बाहर डॉगी वोगी जो भी इसको बाहर जो भी दिखे उनको देखती रहती है। और आज तो दोस्तों ये भी क्रॉलिंग करना थोड़ा सीख गई है। तो अब ये मेरी दादी फिर दोस्तों इसकी दादी आ जाती है और ये फ्रूट्स वगैरह काट के ले आती है। तो मैं कहती हूँ इसको भी कुछ खिला दो, तो इसको हम स्पेशल, इसको खीरा पसंद है तो इसको खीरा छील के खिला देंगे थोड़ा सा। और मैं भी थोड़े से फ्रूट खा लूँगी, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ फ्रूट मैं इनको छोड़ के कुछ अपने पास ले गई थी कि हाँ भी मैं भी पढ़ते पढ़ते इनको खा लूँगी। तो दोस्तों ये जो है जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन हर छोटी प्रोग्रेस एक बड़ी जीत है। अब दोस्तों फिर 11 बज चुके थे, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब ले लिया था बीच में, तो थोड़ा बहुत चाय वगैरह ही ली थी वैसे, तो ज़्यादा नहीं दोस्तों। फिर मेरे को लगा कि हाँ भाई चलो टेस्ट लगाना चाहिए एक, तो मैं फिर टेस्ट के लिए बैठ गई थी। और मैंने जो है टेस्ट बुक से निकाला सीटेट के लिए, तो क्योंकि दोस्तों मैं सीटेट की भी साथ में तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने सीटेट के भी टेस्ट लगाती हूँ। तो सीटेट के लिए मैंने निकाला टेस्ट CDP का। दोस्तों सेक्शनल का टाइम मिलता है तो मैं सेक्शन लगा लेती हूँ, फुल का टाइम मिले तो फुल लगा लेती हूँ। तो फिर दोस्तों मैं टेस्ट लगाने बैठ गई थी और मेरे को लगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए कि मेरे जो है कहाँ तक तैयारी चल रही है, कहाँ मैं जो है कहाँ मेरे नंबर कट रहे हैं, कहाँ पर क्या गलती हो रही है, तो फिर दोस्तों मैं उसको ठीक कर लूँगी। तो इसलिए दोस्तों फिर मैं जो है अपने टेस्ट पर के लिए बैठ चुकी थी और फिर मैं अपना टेस्ट करने लगी थी। दोस्तों हर चीज़ जो भी आपको करनी है, अगर आप एक मोम है एस्पिरेंट मोम है तो बच्चा सोता है दोस्तों तो अब अपना पढ़ाई करने की सोचिए। फिर दोस्तों मेरे को भी भूख लगी थी तो हमने थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, खिचड़ी विचड़ी जो भी हमें अच्छी लगती है कई बार, क्योंकि दोस्तों ये हल्का खाना होता है और इसको जो है अगर मैं खाऊंगी तो मुझे पता है थोड़े लंबे टाइम तक और बैठ पाऊंगी। तो दोस्तों बीच में मैंने रेस्ट ले लिया था 1 घंटे का, जिसमें मैंने अपना खाना वाना खाया था। तो दोस्तों अगर आप भी एक एस्पिरेंट मोम है तो पहले प्लान कीजिए दोस्तों, फिर अपना जो है लिस्ट बनाइए अपनी, लिखिए कि हाँ भाई मेरे को क्या और कब और किस टाइम पर क्या करना है। दोस्तों जब आप मेनली तो दोस्तों जब आपका बच्चा खेल रहा हो तो आप अपना काम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब बच्चा सोता है तो आप अपना पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके भी घर में कोई बड़ा है तो उनको भी दे सकते हो थोड़ी देर के लिए, और नहीं तो अपना जो भी है दोस्तों कैसे भी आपको पढ़ना है तो अब सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों अगर घर में कोई बड़ा है तो उनको दे दीजिए थोड़ा टाइम, वो भी इनको खिला पिला देंगे नहला देंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखो, एक एस्पिरेंट मोम की जर्नी लगा लो या एक मोम की जर्नी लगा लो तो कोई आसान नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों हमें अपने बच्चे की चाइल्ड केयर के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी ताकि दोस्तों हमारे भी ड्रीम पूरे हो सकें। तो अब दोस्तों मैंने CDP निकाल ली थी, फिर सचिन सर की मैंने पहले टेस्ट लगाया था, मेरे को लग रहा था जहाँ से, तो फिर मैंने सोचा चलो CDP ही कर ली जाए। तो दोस्तों मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट निकाल लेती हूँ। फिर मैंने अपना CDP की, और CDP दोस्तों मैं पता है आपको सचिन सर को ही फॉलो करती हूँ। तो दोस्तों फिर उसके बाद जैसा भी थोड़ा बहुत टाइम बीता तो दोस्तों मैं अपने कपड़े की मशीन लगाने चली गई थी, और मैं अपने बेबी को, वो मेरे पीछे करती रहती है, तो मैं इसको बैठा के इसकी चेयर पर तो मैं अपने मशीन लगाने चली गई थी। क्योंकि दोस्तों बच्चा है, बच्चे के कपड़े भी हो जाते हैं और हस्बैंड को भी ड्यूटी निकलना होता है तो दोस्तों उनके भी कपड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों हर 2-3 दिन में मेरे को मशीन लगानी ही। दोस्तों इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट मॉम, बिलीव इन योर स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस। थैंक यू दोस्तों।